हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश दोनों करेंगे। एक ही वीडियो में मैं दोनों क्वेश्चन लेके आया हूँ। अलग अलग वीडियो देने से अच्छा है कि हम एक ही वीडियो में दोनों टॉपिक क्वेश्चन दे दें, क्योंकि दोनों एक साथ ही आएंगे। इनके ज़्यादा क्वेश्चन आने नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी हमको सबको कवर करके चलते रहना है। और रिक्वेस्ट भी मेरे पास आ रही थी, सर आप हिंदी करा दीजिए, कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश करा दीजिए, तो मैंने इसलिए सोचा एक ही वीडियो में हिंदी भी करा देता हूँ और इंग्लिश भी करा देता हूँ, सबके लिए बढ़िया हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस वीडियो शुरू से लेकर अंत जरूर देखिएगा, आपके हेल्पफुल है आपके लिए वीडियो। और कॉपी पेन लेके बैठिएगा, इन सवालों को नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया अभी तक, तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पीडीएफ वगैरह जो होती है वीडियो की, मैं वहीं पर प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसको जो ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है? अशुद्ध, यानी गलत है। ऑप्शन है पुष्पांजलि, उज्ज्वल, आकाश या अमृत। तो फ्रेंड, पुष्पांजलि ये सही लिखा हुआ है, उज्ज्वल ये भी सही लिखा हुआ है, अमृत ये भी सही लिखा हुआ है। देखिए आकाश सही लिखा हुआ है, आकाश सही नहीं लिखा हुआ। आकाश का सही स्पेलिंग क्या होती है? आकाश ऐसे लिखा जाता है ना, आकाश, ना कि आकाश। तो ये आकाश लिखा हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है? ये हमारा गलत है, यह शुद्ध है और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ पूछा नहीं है, यानी 3 है और 1 नहीं है। तो सुधा ये तो अमृत का पर्यायवाची होता है, अमीय ये भी अमृत का पर्यायवाची होता है, मधु ये भी अमृत का पर्यायवाची होता है। लेकिन ऑप्शन देखिए 4 देखिए, ऑप्शन 4 क्या लिखा है? रसाल। रसाल किसका होता है पर्यायवाची? ये होता है आम का, मैंगो। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ये क्या है? ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है, ये आम का पर्यायवाची है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। जहां पे संबंध दिख रहा हो हमें उस कारक को पहचानना है। राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चे को मारती है। तो फ्रेंड्स, अब ऑप्शन नंबर 2 देखिए, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। संबंध दिख रहा है ना इसमें आपको, कि राधा का संबंध कुत्ते दिखाया गया यहाँ पे, और उसका कुत्ता बहुत तेज दौड़ता भी है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लड़की शब्द का बहुवचन क्या होगा? लड़कियां, लड़कियों, लड़कियां या लड़किए? तो फिर लड़की शब्द का जो बहुवचन होता है वो होता है लड़कियां। तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राम नई पुस्तक लाया। शब्द में राम क्या है? क्रिया विशेषण, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या कर्म कारक? तो फ्रेंड्स, राम ने पुस्तक लाया, तो राम ने क्या किया? कर्म करा है, तो यहां हो जाएगा कर्म कारक, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण यानी जो किसी शब्द की विशेषता बताता है या किसी चीज की विशेषता बताता है, उसको हम विशेषण बोलते हैं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है ना। क्रोधी, राही, चुनौती, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, आपको ऑप्शन 5 देखिए, क्रोधी, यानी किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है जो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है या गुस्सा बहुत जल्दी उसको आता है, उसकी विशेषता उस बंदे की। तो यहाँ क्रोधी क्या हो गया? एक टाइप की विशेषता ही तो बता रहा है, ये विशेषण शब्द हो गया हमारा। तो राइट आंसर हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो फ्रेंड, जो हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण होता है ये होता है आपका क्रिया के आधार पर। और ये क्वेश्चन फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और किस्मत अगर आपकी रही हो सकता है इस पर आंसर भी आ जाए, क्या पता। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्मीय व्यंजन कौन से हैं? तो फ्रेंड, ऊष्मीय व्यंजन एक बार मैंने आपको पढ़ाया भी था, समझाया भी था, बहुत पहले पढ़ाया था आपको मैंने। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था, ऊष्मीय व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिसके बोलने से आपके मुखार बिंदु से यानी मुख से थोड़ी हीट जैसी निकलती है, ऊष्मा जैसी निकलती है, भाप निकलती है। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है? शाह, श, श, हा। देखिए ऊष्मा जैसी निकल ली ना, तो हमारे राइट आंसर यही पहला। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गिरीश शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो फ्रेंड, गिरीश शब्द में दीर्घ संधि होती है और उसका जो सही उच्चारण लिखा हुआ है वो ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए, ये लिखा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा संज्ञा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, शब्द नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? अब नैसर्गिक माने होता है क्या है? नैसर्गिक माने होगा जो प्राकृतिक रूप से,
ठीक है, नेचुरली। तो उसका उल्टा क्या होगा, कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द बताइए। तो जल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, जो जल में लगने वाली आग होती है उसको हम कहते हैं बड़वाग्नि, ऑप्शन नंबर 4। और एक ऑप्शन दिया हुआ है जठराग्नि। जठराग्नि जो पेट में हमारी आग होती है, जठर रस होते हैं हमारे, तो पेट की आग को कहते हैं जठराग्नि। अगला क्वेश्चन है, पहचान का तत्सम शब्द बताइए। पहचान का तत्सम यानी इसका संस्कृत वर्ड। पहचान तो हमने तद्भव वर्ड हो गया, इसका एक्चुअली जो संस्कृत वर्ड है तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत वर्ड होते हैं। और तद्भव शब्द वो होते हैं जिनको हम मॉडिफाई कर देते हैं, क्योंकि संस्कृत वर्ड बोलने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो पहचान एक्चुअली हम तो पहचान बोलते हैं, लेकिन रियल में ये वर्ड क्या है तत्सम में, इसको बोलते हैं प्रत्यय विज्ञान। अब बताइए, आप प्रत्यय विज्ञान बोलेंगे कभी? आप पहचान ही ना बोलेंगे, पहचान बोला ज्यादा ही चाहिए। आगे प्रत्यय विज्ञान और तत्सम शब्द क्या होते हैं, ये संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रभुत्व का तद्भव शब्द है। अब प्रभुत्व क्या है, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या है, हम आज के जमाने में उसको कैसे बोलते हैं? कहते नहीं यार उसका बहुत बड़ा प्रभुत्व है, यानी वो बहुत बड़ी पहुंच रखता है। कहते नहीं यार, यार उसकी बहुत बड़े बड़े लोगों से पहचान है, बहुत ऊंची पहुंच रखता है वो इंसान। तो राइट आंसर क्या होगा, पहुंच, उसका प्रभुत्व है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भाई बहन में कौन सा समास है? तो फ्रेंड मैंने आपको बताया था, इसमें क्या समास होगा, इसमें द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन नंबर 3। जहां बीच में ये योजक चिन्ह आपका आ जाए वहां पे द्वंद्व समास होता है, इसकी यही पहचान है, क्योंकि इसमें दोनों ही क्या होते हैं, अपने में प्रधान होते हैं। क्योंकि भाई भी अपना प्रधान है, बहन भी अपना प्रधान है, जहां दोनों शब्द प्रधान होते हैं वहां पे हमेशा द्वंद्व समास होता है। और द्विगु समास, द्विगु समास वह समास होता है जहां पे जो शब्द में संख्या का बोध होता हो, जैसे चौराहा, तिराहा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अब 15 क्वेश्चन हो गए हिंदी के, अब 15 क्वेश्चन शुरू होंगे यहाँ से इंग्लिश के। टोटल 30 सब क्वेश्चन मैंने से बनाए हैं। ठीक है ना। जो सिलेबस है, जो पेपर आपके आता रहता है ट्रेंडिंग, उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन से बनाया है। अब अगला क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से इंग्लिश का। इसको ध्यान दीजिएगा कि इसमें थोड़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है समझने में। मनोज फिल इन द, इसे फिल इन द ब्लैंक करना है हमको। मनोज डैश टीवी व्हेन हिज ब्रदर केम। अब पहले इसका मीनिंग निकालिए, आप अपना आपसे मीनिंग निकालिए, क्या होगा इसका मीनिंग? यही होगा ना कि मनोज टीवी देख रहा था जब उसका भाई घर आया। ठीक है ना। हिज ब्रदर केम, तो ये सेकंड फॉर्म है, देखिए यहाँ केम लिखा हुआ है ना, ये कम का सेकंड फॉर्म है। तो यानी इसका मतलब ये जो घटना है ये पास्ट टेंस की घटना है, ये भूतकाल की घटना है। तो हमको शब्द इसमें जो ऐसा चीज डालना होगा फिल इन द ब्लैंक में जो भूतकाल का ही हो। इज वाचिंग, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, ये तो हमारा आएगा नहीं, वाच भी नहीं आएगा। अब या तो वाच्ड आएगा या वाज वाचिंग आएगा। तो अब क्या बोलेंगे, मनोज टीवी देख रहा था, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा ना इसमें, कि मनोज वाज वाचिंग टीवी व्हेन हिज ब्रदर केम। मनोज टीवी देख रहा था जब उसका भाई आया। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ही ऑलवेज डैश टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। तो इसका मतलब हुआ वह हमेशा ये सिद्ध करना चाहता है कि जो आपके जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। अब ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्ची बात है कि पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ कहीं आपको देखने को मिले तो हमेशा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट उसको बनाइएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, इसमें आएगा ट्राइज। ही ऑलवेज ट्राई टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड मिलीनियर। अब मिलीनियर की आपको सही स्पेलिंग लिख लीजिए, उसका ऑप्शन से मिलाइएगा तो बहुत इजी पड़ेगा आपको। तो मिलीनियर सही स्पेलिंग क्या होती है मैं आपको लिख के बताता हूँ। इसमें होता है MILLIONAIRE, ये होती है मिलीनियर की सही स्पेलिंग। अब ऑप्शन मिलाइए, देखिए पहले ऑप्शन में तो एंड में ये है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। दूसरे तीसरे में एंड में ये दिया हुआ है, देखिए चौथे में भी ये नहीं दिया, इसलिए हमारा दूसरा या तीसरे में से एक आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर में। अब पहला ऑप्शन मिलाइए MILLIONAIRE, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड ओमिटेड। तो फ्रेंड्स पहले ओमिटेड की सही स्पेलिंग लिख लीजिए, फिर हम मिला लेंगे। तो ओमिटेड का सही स्पेलिंग होती है OMITTED। ओमिटेड में होता है किसी को निकालना, किसी को रिमूव करना, निकालना। ठीक है ना। अब मिलीनियर का मतलब सबको बताइए, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो ओमिटेड, अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है OMITTED, तो हमारा पहला ऑप्शन देखो मिल गया हमको, तो हमको देखने की जरूरत ही नहीं है। इससे बहुत ईजी होता है फ्रेंड, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए ना, आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर बैठे हैं और इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले सही वाले लिख लीजिए, तो उससे मिलान कीजिए, तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, अब इसे बताना है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसका एक वर्ड जैसे हिंदी में नहीं, एक शब्द हम बताते हैं
उसी तरफ का है ये। तो पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस फाइंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत लंबा अनुभव हो अपनी जिंदगी में, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जिंदगी में उसको, उसके लिए हम एक शब्द क्या बोलेंगे, अनुभवी। ये नहीं बोलेंगे हिंदी में अनुभवी व्यक्ति, तो अनुभवी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेटरनर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर फाइंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका भी हमें एक शब्द बताना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जानवर जो धरती पे भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं, तो इस शब्द के लिए हम क्या बोलेंगे, उभयचर बोलेंगे ना। उभयचर, जो एक से ज्यादा अगर रहेगा उसको उभयचर बोलेंगे। तो जल में भी रह रहा है, उभय, आपने पढ़े भी होंगे साइंस में, उभयचर प्राणी होते हैं बहुत सारे, जो जल में भी रह लेते हैं और थल पे भी रह लेते हैं, जैसे मगरमच्छ हो गया आपका। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्फीबियन बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा एम्फीबियन, ऑप्शन नंबर 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ उभयचर। एक भी देता हूं ताकि याद रहे आपको। ठीक है, उभयचर। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सिनोनिम ऑफ राइट। सिनोनिम का मतलब हुआ समानार्थी शब्द, जैसे हिंदी समानार्थी शब्द होते हैं वैसे इंग्लिश में इसको सिनोनिम होते हैं। तो राइट माने क्या होता है, जो सही हो। तो सही का ही हमें एक वर्ड छांटना पड़ेगा, करेक्ट, मार्क्ड, स्ट्रेट, फिनिश। अब देखिए राइट का हम सिनोनिम क्या लिखेंगे, करेक्ट लिखेंगे। राइट माने भी सही होता है, करेक्ट माने भी सही होता है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इसमें सिनोनिम बताना है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ कंडोन। अब कंडोन का मतलब आपको बताना चाहिए। कंडोन का मतलब होता है माफ करना, क्षमा करना। ठीक है ना, किसी गलती को माफ करना, क्षमा कर देना। जैसे हमारे माता पिता हैं, हम लोग कितनी गलती करें उनको क्षमा कर देते हैं। ठीक है ना। तो कंडोन का अब इसका सेम वर्ड क्या निकलेगा, इग्नोर। इग्नोर मान तो होता नहीं है माफ करना, तो ये तो होगा नहीं। फॉरगिव, फॉरगिव मान होता है माफ करना कहते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना। फॉरगेट मान होता है भूलना, ओवरलुक माने भी होता है किसी को नजरअंदाज कर देना। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सिनोनिम ऑफ एप्रीहेंडेड। ये बहुत अच्छा वर्ड है फ्रेंड्स और बहुत यूज होता है, बहुत लोगों को पता भी होगा उसका मीनिंग। एप्रीहेंडेड माने होता है गिरफ्तार करना। इसका मतलब होता है, मैं लिख देता हूं पहले, गिरफ्तार करना। ठीक है। तो अंडरस्टूड माने क्या होता है कि जो समझना, तो ये तो आंसर होगा नहीं इसका। अरेस्ट, अरेस्ट किया, अरेस्ट कहते नहीं है पुलिस, कहते नहीं यू आर अंडर अरेस्ट, आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो उसका मीनिंग क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको मीनिंग के, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है ना फ्रेंड, तो कभी आप इन चीजों मार के खाएंगे ही नहीं, कभी भी नहीं खाएंगे। इसके लिए आप ये डेली इंग्लिश पढ़िए, आदत बनाइए इंग्लिश पढ़ने की। तो अरेस्टेड माने भी क्या होता है, गिरफ्तार करना, और एप्रीहेंडेड माने भी क्या होता है, गिरफ्तार करना। तो ये सेम वर्ड हो गया हमारे। अब यहाँ से होगा अपोजिट, यानी उल्टा बताना। जैसे हिंदी में विलोम होते हैं, वैसे भी इंग्लिश में अपोजिट होते हैं। तो लिखा फाइंड द अपोजिट ऑफ फैट। अब फैट में सबको पता है, फैट में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फैट माने क्या होता है, फैट माने होता है मोटा, तंदुरुस्त इंसान। तंदुरुस्त तो नहीं कहेंगे फिलहाल, मोटा ज्यादा कहेंगे। तंदुरुस्त तो वो हुआ जो एकदम फिट फिट रहे, मोटा। तो क्लीन माने क्या होता है, साफ सफाई करना है, तो ये तो मतलब होगा नहीं। मोटा का उल्टा क्या होगा, पतला होना चाहिए। मोटा का उल्टा पतला। पतला किसका मीनिंग होता है, वीक का मतलब होता है, नहीं कहते यार यू आर वेरी वीक। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। वीक माने क्या होता है, पतला। मोटा का उल्टा होगा पतला, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इसमें अपोजिट बताना है ब्रूचैलिटी। ये बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत यूज होता है, न्यूज वगैरह में सुनते भी होंगे। ब्रूचैलिटी मैंने होता है बर्बरता करना, किसी का पशु जैसा व्यवहार करना, मतलब निर्दयीपना। एकदम सही वर्ड बताओ, निर्दयी, एकदम निर्दयी बन जाना है। कोई दया नहीं तुम्हारे अंदर, किसी इंसान के लिए मार पीट रहे हो, लड़ झगड़ रहे हो, तोड़ दिया तुमने उसको मार पीट के, पशु जैसा हाल कर दिया। तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा जो दयावान व्यक्ति होगा। कौन होगा दयावान, या मतलब वो जो मानवता के लिए काम करे, जो मानवता, एक निर्दयी होता है, उसका उल्टा क्या होगा, जो मानवता के लिए काम करे। तो राइट आंसर होगा हमारा ह्यूमैनिटी, ऑप्शन नंबर 3, जो मानवता के लिए काम करे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी अपोजिट बताना है करप्ट। करप्ट माने सबको पता है, करप्ट माने क्या होता है, जो भ्रष्ट व्यक्ति हो, भ्रष्ट, जो गलत तरीके से पैसा बनाता हो, भ्रष्ट व्यक्ति। ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा, जो ईमानदार व्यक्ति होगा, ईमानदार। तो ईमानदार का मतलब क्या होगा, हॉनेस्ट। हॉनेस्ट माने क्या होता है, ईमानदार। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है ना। आइयो समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा दोबारा वीडियो देखेंगे ना, पक्का समझ में आपको आएगा। अब यहाँ लिखा है फाइंड द हिंदी मीनिंग ऑफ डेलीशियस। तो इसका मतलब आई थिंक सबको बता सकते, बोलते हैं बहुत डेलीशियस फूड है, कितना अच्छा खाना लगा, कितना स्वादिष्ट खाना है, मजा आ गया खा के, रात में उंगली खा गया खाने के साथ में अपने में। बोलते हैं डेलीशियस, डेलीशियस फूड, खासकर इसका प्रयोग खाने के लिए ज्यादा किया जाता है। तो डेलीशियस माने क्या होता है, स्वादिष्ट, जो तुम्हारा आपका मतलब मजा आ गया खाना खा के, एकदम दिल खुश हो गया आपका। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, स्वादिष्ट। ठीक है ना। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने में कोई पैसा नहीं जाता है, इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है और मेरा मन करता है कि आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाऊं, मेहनत करूं। मैं मेहनत करता हूं फ्रेंड्स, उसके बाद लाइक तो मुझे दे ही सकते हैं आप मेरे को। ठीक है ना।
और फीडबैक जरूर दिया कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं और तरीके भी निकालूंगा फिर मैं आपको समझाने के लिए। अगला है, इसका भी हमें बताना है, फाइंड द हिंदी मीनिंग ऑफ एनवीएस। इसका ही बहुत ज़्यादा यूज करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग तो बहुत यूज करते हैं, शायद आप लोग नहीं करते होंगे, हम लोग पहले बहुत करते थे जब छोटे छोटे थे हम लोग। तो एनवीएस माने होता है, कहते हैं दोस्ती यारी में यार तू जलता बहुत है, बहुत ईर्ष्या करता है तू मेरे से, मैं तरक्की कर रहा हूँ तो ईर्ष्या कर रहा है मेरे से, मजाक बोल नहीं देते हैं यार तू, तुझे जलन हो रही है मेरे से, ईर्ष्या हो रही है। तो एनवीएस माने होता है ईर्ष्या करना। तो राइट आंसर हमारा ईर्ष्या करने का ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का फ्रेंड्स, ये फाइंड द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब हमको प्रीपोजिशन बननी है यहाँ पे। द कैट जम्प्ड डैश द रिवर, तो क्या हुआ, बिल्ली जो है रिवर में कूदी, किसमें कूदी, नदी में कूदी। तो क्या आएगा, इन तो आएगा नहीं, इनटू, इनटू माने होता है किसी चीज के अंदर चले जाना, वहां इनटू का प्रयोग हम करते हैं। तो राइट आंसर हमारा इनटू, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आएगा इनटू। तो द कैट जम्प्ड इनटू द रिवर। ठीक है ना फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ वगैरह के लिए, और मिलते हैं आपसे कल हम किसी नए टॉपिक पर। ठीक है।